तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई मेट्रो की उस अगली बड़ी छलांग की जो शहर में सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं दो नई और बेहद जरूरी मेट्रो लाइनों की। देखिए, मुंबई वालों के लिए मेट्रो का इंतजार मतलब तारीख पर तारीख, सालों से नई लाइनों की कहानी बस देरी और नई डेडलाइंस के बीच ही घूमती रही है। लेकिन अब लगता है ये इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि दो बहुत ही जरूरी लाइनें अब ऑपरेशन के लिए लगभग तैयार हैं, जो लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएंगी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये इंतजार कैसे खत्म हो रहा है। फिर बात करेंगे लाइन 2B की, जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ेगी। इसके बाद देखेंगे एशिया के सबसे बड़े मंडले डिपो को। फिर चलेंगे उत्तर मुंबई लाइन 9 की राहत को समझने, और आखिर में बात करेंगे मिशन 59 मिनट की। तो खबर ये है कि दो बहुत ही अहम मेट्रो कॉरिडोर लाइन 2B और लाइन 9 अपनी आखिरी बाधाओं को पार करके बस अब लॉन्च होने ही वाले हैं। मतलब ट्रेनें रेडी हैं, ट्रैक बिछ चुके हैं, अब बस इंतजार है तो फाइनल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स का। सुरक्षा आयुक्तों से हरी झंडी मिलते ही ये लाइनें शुरू हो जाएंगी, और ये कभी भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइन 2B की। ये लाइन मुंबई के सफर की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाली है। देखिए, मुंबई की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है ईस्ट से वेस्ट जाना, और लाइन 2B ठीक इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। ये 26 किलोमीटर से भी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर वेस्ट में डीएन नगर को, ईस्ट में मांडले से सीधा कनेक्ट करेगा। अब जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ तो शुरू नहीं हो सकता, इसलिए इसे 3 फेज में खोला जा रहा है। पहला फेज होगा डायमंड गार्डन से मांडले तक। इसका पहला हिस्सा, जो करीब 5.5 किलोमीटर का है, अप्रैल 2026 में खुलने की उम्मीद है। इससे मानखुर्द में डायमंड गार्डन और मांडले के बीच सफर करने वालों को सीधी राहत मिलेगी। और इसकी असली ताकत देखिए, ये लाइन अकेले काम नहीं करती, बल्कि ये एक मकड़ी के जाले की तरह पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ती है। ये दूसरी मेट्रो लाइनों, लोकल ट्रेन और यहाँ तक कि मोनो रेल से भी कनेक्ट होगी। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेंटेनेंस भी तो जबरदस्त चाहिए, और इसका जो डिपो है, मांडले डिपो, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये एशिया का सबसे बड़ा डिपो होने वाला है। सोचिए, इंडिया में जहाँ सारे डिपोज जमीन पर फैले होते हैं, मांडले डिपो को वर्टिकली, यानी कि एक के ऊपर एक डबल डेकर बनाया गया है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक साथ 72 ट्रेनें, वो भी पूरी 8 कोच वाली, यहाँ खड़ी हो सकती है। 36 नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और 36 ऊपर एलिवेटेड लेवल पर। और इसके आंकड़े भी कमाल के हैं। साइज तो बड़ा है ही, साथ में यहाँ देश का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक भी है, ताकि ट्रेनों की परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच रहे, और ये 2400 घंटे काम करेगा। अच्छा, अब मुंबई में थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लाइन 9 की। ये एक दूसरी लेकिन उतनी ही बड़ी मुश्किल को आसान करने वाली है। ये लाइन असल में लाइन 7 का ही एक एक्सटेंशन है। इसका सीधा मकसद है दहीसर चेक नाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के उस भयंकर ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाना, जिससे मीरा भाईंदर से आने जाने वाले रोज परेशान होते हैं। इसका भी पहला फेज फरवरी 2026 में खुल जाएगा, जिसमें 4 नए स्टेशन होंगे, यानी दहीसर ईस्ट से काशी गांव तक का सफर आसान, और बाकी लाइन भी 2026 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। और हाँ, जब भी कहीं मेट्रो पहुंचती है तो एक चीज और होती है, रियल एस्टेट मार्केट में उछाल। और इस लाइन से मीरा भाईंदर के इलाके में नई निवेश और डेवलपमेंट आने की पूरी उम्मीद है। तो रोजाना सफर करने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? साफ है, हाईवे पर ट्रैफिक कम होगा, अंधेरी ईस्ट तक का सफर एकदम स्मूथ हो जाएगा, और अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत भी कम पड़ेगी। साथ ही ये लाइन 2A और 7 से भी जुड़ जाएगी। तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो लाइन 2B और 9 है, ये सिर्फ 2 अलग अलग रूट नहीं है। ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी सपने का हिस्सा है, और वो सपना इस एक लाइन में छिपा है, मुंबई 59 मिनट में। ये वो मंत्र है जिसके आधार पर शहर के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। मकसद है एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क तैयार करना जहां मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनो रेल, बस सब कुछ एक दूसरे से एकदम आसानी से जुड़ा हो।
और सबसे अच्छा तो ये होगा कि इन सब के लिए सिर्फ एक ही टिकट लगे। जरा सोच कर देखिए, मुंबई के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक आप सिर्फ 59 मिनट में पहुंच जाएं। ये तमाम प्रोजेक्ट्स हमें उसी मंजिल की तरफ एक एक कदम करके ले जा रहे हैं। तो सवाल यही है, जैसे ही ये नई लाइनें खुलेंगी, क्या वो 59 मिनट वाला मुंबई का सपना अब सच होने के करीब आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों मुंबईकर बेसब्री से जानना चाहते हैं।